जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम महीने की एकादशी की कथा व महात्म। पद्मनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का नाम क्या है, उसके व्रत की विधि क्या है, सो समझाकर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास की एकादशी का नाम पद्मनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, इस विधि को मैंने सबसे प्रथम नारद जी से कहा था। यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए और कासे के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोदो, शहद, शाक और पराया अन्न दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन करना चाहिए और नमक भी नहीं खाना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करना चाहिए और 12 कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करके चला जाना चाहिए। उस समय गोमय, मृत्तिका, तिलकुश और आमल की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से प्रथम शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए। हे मृत्तिके, तुमको भगवान ने सतबाहु रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्र से पूजा है। इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई गो के पेट में स्थित रहने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली रात्रि तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मंत्र को जप कर स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात सफ़ेद फटे वस्त्रों को धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित प्रतिमा को या पार्वती सहित महादेव की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र और गंध आदि से सुशोभित करके उसके मुंह पर तांबे, रुपया, सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा को रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सन्मुख नृत्य, गान आदि करे। उस दिन पतित तथा रजवला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन असत्य भाषण और गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। उस दिन भक्त जनों के साथ भगवान के सामने पुराणों की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्ति रहित हो तो उससे जलपान या शुद्धाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नाच और गान करके भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। प्रति प्रहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले प्रहर में नारियल, दूसरे में बेलपत्र, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी, नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले प्रहर में अग्निहोम का, दूसरे में वाजपेय यज्ञ का और तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे में रासवी यज्ञ का फल मिलता है। इस फल से अधिक संसार में न यज्ञ, न विद्या है, न तप है, न दान है आदि है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ
भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, मैंने आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधान बतला दिया। अब जो पद्मनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत करते हैं उनकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। एक सुंदर कथा पुलस्त जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को कारागार में बंद कर रखा था। उसको पुलस्त जी ने कार्तवीर्य की विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा कि हे महाराज, उस महावीर रावण जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त जी बोले कि हे नारद, आप पहले कार्तवीर्य की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में उप कार्तवीर्य राजा राज्य करता था। उस राजा के 100 स्त्रियां थी। उसमें से किसी के भी राज्य भार लेने वाला योग्य पुत्र नहीं था। उस राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्राभूषणों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनसुया से पूछा कि मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। अब आप मुझे कोई व्रत बतलाइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर अनसुईया जी बोली कि अधिक मास लोध महीने की, जो कि 32 महीने बाद आता है, उनमें 2 एकादशी होती है, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी है और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनसुईया जी की बतलाई हुई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे प्रमदे, मल मास मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोले कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव दानव मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उससे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापस आए। उन्हीं के वह कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इसी से उन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मनी के व्रत का प्रभाव था। नारद जी इतना कहकर पुलस्त जी वहाँ से चले गए। भगवान बोले कि हे महाराज, यह मैंने अधिक मास लोध महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। अधिक मास की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण। श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।